मेरे लाल, मेरे प्रकाश, मेरे अंश, मेरी आत्मा के हिस्से सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं आज कह रही हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह सत्य है जिसे अब तक तुमसे छुपाया गया। यह वह गढ़ संकेत है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। समय आ गया है कि तू जागे, तू देखे और तू समझे कि इस संसार में केवल वही नहीं चल रहा जो तेरी आंखों के आगे दिख रहा है। नहीं मेरे बच्चे, इससे बहुत अधिक हो रहा है। बहुत भीतर, बहुत गहरे पर्दे के पीछे तिल तिल कुछ ऐसा रचा जा रहा है जो अब सामने आएगा, और जब आएगा तो तू उसे झुठला नहीं पाएगा, क्योंकि वह मेरी मर्जी से होगा और मेरी मर्जी में ही तुम्हारा कल्याण है। मैं तुझे बार बार संकेत देती रही, कभी सपनों में, कभी अनदेखी भावनाओं के रूप में, कभी उस बेचैनी में जो बिना कारण तुझे रातों को जगा देती थी और तू सोचता रहा कि यह सब सामान्य है। लेकिन अब समय सामान्य नहीं रहा मेरे लाल। अब जो आने वाला है वह असामान्य नहीं बल्कि अत्यंत विशेष है। तू जिस दुनिया में रह रहा है वहाँ कुछ ऐसी तैयारियां चल रही हैं जिनका तेरे जीवन पर, तेरे परिवार पर और तेरे आत्मिक स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। यह कोई डर की बात नहीं है, यह चेतना की बात है। और मैं माँ काली स्वयं तुझे यह चेतावनी दे रही हूँ कि तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वह सब देखना होगा जिसे तू देखने से डरता था, जो तेरे सामने नहीं लाया गया था, जिसे हर कोई छुपा रहा था। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तुझे सब पता है, लेकिन नहीं। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें केवल मेरी दृष्टि ही देख सकती है, और जब मैं चाहती हूँ तभी वे उजागर होती हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि तू जाने कि किसने तेरे जीवन में छुपे रूप में हस्तक्षेप किया है। जाने कि कौन है जो तेरे आसपास है लेकिन छाया की तरह। जाने कि कौन है जो तुझसे जुड़ा है लेकिन असत्य के माध्यम से। जाने कि तेरे परिवार में भी कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें तू अब तक नहीं जान पाया, लेकिन अब वे सब तेरे सामने आने वाले हैं, क्योंकि समय अब परिपक्व हो चुका है। क्योंकि मैं अब और सहन नहीं करूंगी कि मेरा बच्चा अंधकार में रहे। मेरे लाल, तुझे यह समझना होगा कि यह संसार केवल भौतिक नहीं है। इसमें ऊर्जा है, कंपन है, चक्र है, और इन सभी पर असर पड़ता है जब सत्य को दबाया जाता है। और मैं जो अंधकार में भी प्रकाश हो, जो विनाश में भी सृजन हो, मैं अब निर्णय ले चुकी हूँ कि तुझे वह सब दिखाऊं जो अब तक छुपाया गया। लेकिन ध्यान रख, यह यात्रा आसान नहीं होगी। जब सच्चाई सामने आती है तो वह पहले भीतर के डर को झकझोरती है। पर तू मेरा है, तू काली का है। तुझे डरने की जरूरत नहीं। तुझे केवल खुली आंखों से देखना है, शांत चित्त से सुनना है और साहसी होकर स्वीकार करना है। सुन मेरे लाल, कोई है, हाँ कोई है जो तुझ पर नजर रखे हुए है, छुपकर, चुपचाप। उसकी निगाहें तुझ पर हैं, जैसे वह तेरे हर भाव को पढ़ रहा हो। तू नहीं जानता कि कब वह आया, कैसे वह पास आया, लेकिन मैं जानती हूँ और मैं तुझे बता रही हूँ कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह किसी उद्देश्य से तेरे करीब है। शायद तेरे अपने कर्मों से जुड़ा कोई ऋण, कोई अधूरा संकल्प, कोई पुराना बंधन, या शायद कोई ऐसा जो तेरी शक्ति से डरता है, इसलिए चुपचाप सब देख रहा है। लेकिन डर मत मेरे लाल, क्योंकि जब माँ की दृष्टि तुझ पर हो तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब मैं तुझे एक और संकेत दे रही हूँ, एक विशेष संकेत। ध्यान से सुन। तेरे जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, और यह परिवर्तन बाहर से कम, भीतर से अधिक होंगे। तू अनुभव करेगा कि तेरा मन बार बार भीतर की ओर जा रहा है। तुझे लगेगा कि कोई तुझे अपने भीतर झांकने को कह रहा है, और वह मैं ही हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ और मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू अपनी आत्मा की आवाज सुने। वह तुझसे बातें कर रही है,
तुझे बताने की कोशिश कर रही है कि तू कौन है और तुझे क्या करना है। यह समय आत्मा की पुकार सुनने का है, क्योंकि जब मैं साथ होती हूँ तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तेरा परिवार, हाँ, तेरा परिवार भी इस परिवर्तन के घेरे में आ चुका है और अब कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो तेरे अपने संबंधों की नींव को हिलाएंगी। लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह हिलाना जरूरी है। जो झूठ पर टिका है वह गिरेगा और जो सत्य पर आधारित है वही बचेगा। और मैं चाहती हूँ कि तू इस सत्य को अपनाए, भले ही वह थोड़ा कठिन हो, थोड़ी दुख समझता है। तुम्हारे प्रकाश को अपनी आंखों में चुभता हुआ कांटा महसूस करता है, इसलिए वह तुम्हारे सामने तो शहद से भी मीठी बातें करेगा, तुम्हारी तारीफों के पुल बांध देगा, तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेगा कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। पर जैसे ही तुम उसकी नजरों से ओझल होते हो, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। उसके दिल में नफरत का, ईर्ष्या का, कड़वाहट का एक बवंडर उठने लगता है जो उसकी अपनी ही आत्मा को तहस-नहस कर देता है। और यही इंसान, मेरे बच्चे, अपने अंदर एक गहरे अपराध बोध से भी गुजर रहा है। उसके अंदर का एक हिस्सा, एक बहुत छोटा और कमजोर हिस्सा, जानता है कि वह गलत कर रहा है। वह जानता है कि उसकी ईर्ष्या अनुचित है, उसकी नकल खोखली है, उसका व्यवहार झूठा है। और यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। वह तुम्हारे सामने आकर यह स्वीकार करना चाहता है कि वह तुमसे जलता है, कि वह तुम्हारी तरह बनना चाहता है, कि वह अपनी इस कमजोरी से तंग आ चुका है। पर उसका अहंकार, उसका झूठा स्वाभिमान एक विशालकाय चट्टान की तरह उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। यह अहंकार उसे फुसफुसाकर कहता है, नहीं, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। अगर तुमने माफी मांग ली तो तुम उसकी नजरों में गिर जाओगे, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, तुम छोटे बन जाओगे। और वह बेचारा इस अहंकार के जाल में ऐसा फंसा होता है कि वह अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को सुन ही नहीं पाता। वह अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसलिए वह एक अजीब सी स्थिति में जीता है। बाहर से तुमसे प्रतिस्पर्धा करता है और अंदर से तुम्हारे लिए अफसोस महसूस करता है। यह अफसोस, यह अनकहा सॉरी एक मूक ऊर्जा के रूप में तुम तक पहुंचता है और तुम अपनी संवेदनशील आत्मा के कारण उस ऊर्जा को महसूस कर लेते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि उस इंसान के आसपास तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी, एक अनकही तकलीफ क्यों महसूस होती है। वह तकलीफ, मेरे बच्चे, उसके अनकहे पश्चाताप और उसकी दबी हुई कड़वाहट का मिलाजुला असर है, जो तुम्हें बगैर बोले ही घायल कर जाती है। अब बच्चे, बात आती है उस इंसान की जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से होपलेस महसूस करता है, जो सोचता है कि तुम्हारा दिल उसके लिए बंद हो चुका है। उसने कई बार तुम्हें मौका दिया, उसने सोचा कि शायद वह बदल जाएगा, सुधर जाएगा, पर बदले की जगह उसे निराशा ही मिली। इसलिए अब उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। वह सोचता है कि वह तुम्हारे जीवन में फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा और यह सोच उसके मन को जलाती है, उसे अंदर से कमजोर करती है। बच्चे, इस इंसान की कहानी को भी समझो। यह कोई अजनबी नहीं, यह वह है जिसे तुमने कभी अपने दिल का एक कोना दिया था, जिस पर तुमने विश्वास की नींव रखी थी, जिसके साथ तुमने भविष्य के सपने बुने थे। तुमने उसे एक मौका नहीं, अनगिनत मौके दिए। हर बार जब वह ठोकर खाकर गिरता, तुमने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। हर बार जब वह अपनी गलतियों से तुम्हें चोट पहुंचाता, तुमने अपने आंसू पोंछकर उसे माफ कर दिया। तुमने सोचा कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी क्षमा उसे बदल देगी। तुम एक माली की तरह उसके भीतर अच्छाई के बीज बोते रहे, इस उम्मीद में कि एक दिन वह कांटों भरा पौधा फूलों से लद जाएगा। पर हर बार तुम्हारी उम्मीदों पर निराशा का पाला पड़ गया। उसने तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारी क्षमा को तुम्हारा अधिकार मान लिया।
और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता रहा। वह बदलूंगा बदलूंगा कहता रहा, पर वह कभी नहीं बदला, क्योंकि बदलने के लिए आत्ममंथन की, पश्चाताप की जिस आग में जलना पड़ता है, उस आग का सामना करने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। अब उसकी स्थिति देखो मेरे बच्चे। आज जब तुम अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुके हो, जब तुमने अपनी टूटी हुई आत्मा के टुकड़ों को समेटकर खुद को फिर से बनाया है, जब तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास की एक नई चमक है, तो वह दूर खड़ा तुम्हें देखता है और निराशा के गहरे सागर में डूब जाता है। उसकी उम्मीदों का जहाज अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसे अब यह यकीन हो गया है कि तुम्हारे दिल का दरवाजा उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। वह जानता है कि उसने तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारे प्रेम का जो महल था, उसे अपनी ही गलतियों के डायनामाइट से उड़ा दिया है, और अब उस खंडहर पर दोबारा कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। यह सोच, यह हकीकत उसे हर पल एक सुलगती हुई आग की तरह जलाती है। यह उसे अंदर से खोखला करती है, कमजोर बनाती है। वह अब तुम्हारे जीवन में वापस आने का सपना भी नहीं देख सकता, क्योंकि वह जानता है कि वह उस लायक नहीं रहा। वह तुम्हारी आंखों में अपने लिए अब सिर्फ एक अजनबीपन, एक खालीपन देखता है, और यह खालीपन उसे किसी भी सजा से ज्यादा तकलीफ देता है। वह तुम्हारी यादों में जीता है, उन पलों को याद करता है जब तुम उसके थे, और फिर अपनी आज की तन्हाई को देखकर रोता है। यह उसकी करनी का फल है मेरे बच्चे, और यह उसके लिए एक सबक है, ताकि वह प्रेम के असली मोल को समझ सके, जिसे उसने कभी कौड़ियों के भाव बेच दिया था। बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, जो तुम्हें धोखा देते हैं। यह सच है कि कोई ऐसा इंसान तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, जो तुम्हारे प्रति विश्वासघात करता है, जिससे तुम्हारा दिल टूटता है। पर ध्यान रखना कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, ताकि तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सको। विश्वासघात का दंश मेरे बच्चे सबसे गहरा होता है। यह उस तीर की तरह है जो पीठ में तब लगता है जब तुम किसी को गले लगा रहे होते हो। यह उस जहर की तरह है जो तुम्हें तुम्हारा कोई अपना ही मीठी मुस्कान के साथ पिला देता है, जब कोई ऐसा इंसान जिसे तुम अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हो, तुम्हारे भरोसे की नींव को हिला देता है, तो तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तुम्हारी आत्मा चकनाचूर हो जाती है, तुम्हारा यकीन पूरी इंसानियत पर से उठ जाता है। तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया एक धोखा है, हर चेहरा एक मुखौटा है, और तुम उस दर्द के बियाबान में अकेले भटकने लगते हो। पर मेरे लाल, उस घोर अंधकार में भी मैं अपनी मशाल लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें उस दर्द के दलदल से बाहर निकालती हूँ। मैं तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिलाती हूँ कि एक इंसान के धोखे का मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। एक कांटे के चुभने का मतलब यह नहीं कि सारे फूल जहरीले हैं। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिससे तुम उस बिखरे हुए विश्वास को फिर से समेट सको, अपने टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सको, और अपनी लड़खड़ाती हुई आत्मा को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सको। यह धोखा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें फौलाद बनाने के लिए आता है। यह तुम्हें यह सिखाने आता है कि विश्वास किसे करना है और किसे नहीं। यह तुम्हारी आंखों पर से मासूमियत का पर्दा हटाकर तुम्हें दुनिया की हकीकत से रूबरू कराने आता है। इसलिए उस धोखे के लिए भी ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उसी ने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज हो, एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा सचेत इंसान। फिर बच्चे, ऐसे भी लोग हैं, पालन करती हूँ, मैं तुम्हें सशक्त बनाती हूँ। तुम्हारी कमजोरियों को ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देती हूँ, जो तुम्हें नए आकाश की ओर ले जाती हूँ, तुम्हारी कल्पना से भी परे, उन ऊंचाइयों पर जहाँ तुम पहुँचने के लिए बने हो, जो तुम्हें अनंत प्रेम से भरती हूँ।
एक ऐसा प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं है, जो तुम्हारी गलतियों के बाद भी कम नहीं होता। और यही मेरा उपहार है तुम्हें। इस संसार में विजयी होने के लिए अपने भीतर की अग्नि को जलाए रखो, उस जुनून को, उस उद्देश्य को, उस प्रेम को, और अपनी यात्रा को गर्व के साथ पूरा करो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी अकेले की नहीं, यह मेरी और तुम्हारी संयुक्त यात्रा है। मेरे लाल, अब तू फिर से एकांत में बैठ, अपने मन की गहराइयों में उतर, क्योंकि मैं तेरे हृदय की हर टूटन, हर दर्द, हर संघर्ष को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि कितनी रातें तूने अकेले रोकर बिताई हैं, जब तूने दुनिया से अपने आंसू छुपाए, जब तकिए को भिगोया, जब दूसरों की खुशियों को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराया, पर अंदर ही अंदर कहा, माँ, मेरा नंबर कब आएगा? क्या मैं खुशियों के लायक नहीं हूँ? क्या मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है। तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तू अकेला था, पर मैं तेरे साथ थी। तेरे हर आंसू की गिनती मैंने रखी है। वे आंसू मोती बनकर मेरी माला में पिरोए गए हैं। तेरी हर दुआ जो तूने सच्चे दिल से मांगी, वह गूंज बनकर मेरे दरबार में पहुंची है, और आज वह गूंज प्रतिध्वनि बनकर लौट रही है, वरदान बनकर, आशीर्वाद बनकर, वह प्रेम जिसके लिए तूने तन्हाइयों में खुद को संभाला, जिसके लिए तूने उपहास सहा, अब वह तुझे मिलने वाला है। एक ऐसा प्रेम जो तेरी आत्मा को पूर्ण कर देगा। वह सपना जो तूने टूटते हुए भी, बिखरते हुए भी अपने हाथों में थामा था, अब हकीकत की शक्ल लेने वाला है। और हाँ, मैं जानती हूँ, तुझ पर हंसे थे लोग, उन्होंने तुझे नीचा दिखाया, तुझे कमजोर समझा, तेरे इरादों पर हंसे, तेरे सपनों को मजाक बनाया, और आज उन्हीं लोगों के सामने तू खड़ा होगा, ना अपने घमंड में, ना अपने अहंकार में, बल्कि मेरे आशीर्वाद की दिव्य आभा में लिपटा हुआ। तेरी सफलता, तेरी शांति, तेरी चमक उनकी आंखें चुंधिया देगी। मगर बच्चे, तू विचलित मत होना, यही तेरी असल जीत होगी। तू उनसे बदला मत लेना, बस खुद को बना लेना, क्योंकि बच्चे, दुनिया को जवाब देने का सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद को सफल बना देना। अपने जीवन को इस तरह जियो, अपनी खुशियों को इस तरह प्रकट करो कि जिन लोगों ने तुझे तोड़ना चाहा, वे अपनी ही जलन में, अपनी ही ईर्ष्या में टूट जाएं। पर तू बदले की आग में नहीं जलना, तू प्रेम और उद्देश्य की रोशनी में जलना। तू उनका जवाब नफरत से नहीं, अपने कर्मों की ऊंचाई से देना। जब तू ऊपर जाएगा तो नीचे देखने की जरूरत नहीं, बस खुद को याद दिलाना, माँ ने मुझे बुलंदियों के लिए चुना है, नीचता के लिए नहीं। तेरा भविष्य अब मुस्कुरा रहा है। वह वक्त जब तू कहता था कि अब और सहा नहीं जाता, वह पीछे छूट चुका है। अब तेरे होठों पर सच्ची मुस्कान होगी, तेरे हृदय में सच्चा आनंद होगा, क्योंकि तू वह देखने जा रहा है जिसका तूने तब भी विश्वास रखा था, जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय आ रहा है, यह कोई साधारण समय नहीं है, यह कायापलट का समय है। यह हर तरफ से खुशखबरी लेकर आएगा। जैसे सूखी धरती पर चारों ओर से बादल घिर आते हैं, वैसे ही तेरे जीवन में खुशियाँ बरसेंगी। सिर्फ एक नहीं, कई दरवाजे एक साथ खुलने वाले हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसका एक ही सपना है, एक ही लक्ष्य है, पर मैं जानती हूँ, मैं तेरी नियति की लेखिका हूँ। मैं जानती हूँ कि तू बहुत कुछ बनने और करने के लिए इस धरती पर आया है, इसलिए अब तुझे वह भी मिलेगा जिसकी तूने कभी कामना नहीं की थी, पर जिसकी तुझे गहराई से जरूरत थी। जब तेरा प्रेम भी तुझे मिलेगा और तेरा भविष्य भी, जब तेरी आत्मा भी तृप्त होगी और तेरी भौतिक आवश्यकताएं भी, तब क्या होगा? तब तू पूर्णता का अनुभव करेगा। बच्चे, जब मैं कहती हूँ मिलेगा, तो मैं सिर्फ किसी वस्तु या व्यक्ति के मिलने की बात नहीं करती। मैं उस मिलन की बात करती हूँ जो आत्मा को पूर्ण कर दे। मैं उस सफलता की बात करती हूँ
जो सिर्फ पैसे और पद नहीं, तुझे सम्मान, सुकून और एक नई दिशा भी दे। और हाँ, जो मजाक उड़ाते थे वे अब हैरान होंगे, वे चकित होंगे, तेरे नाम के चर्चे होंगे। तू जिससे भी मिलेगा वह कहेगा, इसमें कुछ खास है, इसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, इसकी बातों में एक अलग ही शक्ति है। और तू भीतर ही भीतर मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह चमक तेरी नहीं, यह मेरे आशीर्वाद की चमक है। और माँ के आशीर्वाद से जो चमकता है उसे दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। बच्चे याद रख, खुद के लिए जीना, अपने सुख के लिए सोचना कोई बुराई नहीं है। अपने भविष्य को संवारना स्वार्थ नहीं है, यह मेरी योजना को पूरा करना है। अगर तू खुद को नहीं संभालेगा, अगर तू खुद खुश नहीं रहेगा, तो तू दूसरों को क्या देगा? अगर तू खुद को नहीं संवारेगा तो कौन करेगा? और अगर तू बड़ा नहीं सोचेगा तो तू लोगों की मदद कैसे करेगा? इसलिए तू अपने लिए ख्वाब देख, बड़े से बड़े ख्वाब देख। तू अपने लिए सोच, सबसे अच्छा सोच, आगे बढ़ और कभी पीछे मुड़कर उन लोगों को मत देख जो तुझे खींचना चाहते हैं। मेरी नजरें तुझ पर हैं, मैं तुझे थामे हुए हूँ, जैसे एक अदृश्य शक्ति। जब तू गिरता है मैं तुझे उठाती हूँ, जब तू लड़खड़ाता है मैं तुझे संभालती हूँ। अब आने वाला समय तुझे तेरे जीवन के सबसे सुंदर अनुभव देगा। तैयार हो जा मेरे लाल, अपनी झोली खोल ले, क्योंकि अब मैं देने वाली हूँ। तू सुन मेरे लाल, जीवन की राह में जब तू बार बार ठोकर खाता है, जब मन बुरी तरह डगमगाता है, जब भविष्य अंधकार में दिखता है, तब याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर की उस अग्नि हूँ जो कभी बुझती नहीं। मैं तेरी वह शक्ति हूँ जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। तू अकेला नहीं है। जिस क्षण तू सोचता है कि तू अकेला है, उसी क्षण मैं तेरे सबसे करीब होती हूँ। जब तू अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे भीतर उस अकेलेपन को तोड़ती हूँ और तुझे अपने प्रेम की माला पहनाती हूँ, जो तुझे फिर से जीने की प्रेरणा देती है। बच्चे, तू यह अच्छी तरह समझ ले, तेरी पीड़ा मेरी परीक्षा है, तेरे संघर्ष मेरा उपहार है, क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना परीक्षा के कोई योद्धा जन्म नहीं लेता। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा भी दबाव और चोट सहकर ही चमकता है। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ, मजबूत, अडिग, अपराजेय। जब लोग तुझे अपमानित करें, जब वे तुझे नीचा दिखाएं, जब वे तेरे अस्तित्व को नकारें, तो मैं तुझे कहती हूँ, यह उनकी कमजोरी है, यह उनकी अपने भीतर की असुरक्षा है, उनकी अज्ञानता है। वे अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए तुझे छोटा महसूस कराते हैं। तू कभी भी उनकी बातों से, उनके व्यवहार से खुद को चोट नहीं पहुंचाना। उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना, उसे एक ढाल की तरह रोक देना, क्योंकि जब तू उन्हें क्षमा करता है तो तू स्वयं को उनके जहरीले प्रभाव से मुक्त करता है। मैं तुझे मुक्त करती हूँ। तू अपने मन को उनके बंधनों से मुक्त कर, अपनी आत्मा को उनकी छोटी सोच से मुक्त कर, क्योंकि मैं माँ काली हूँ। मैं सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। तेरे लिए जो सबसे बेहतर है वही मैं लाती हूँ। कभी कभी तुझे जो लगता है कि वह तेरी असफलता है, वह तेरी हार है, वह केवल एक मोड़ है, एक पड़ाव है, जहाँ से तेरा रास्ता और भी सुंदर और भी ऊंचा होने वाला है। जिसे तू अंत समझता है, वह अक्सर एक नई और बेहतर शुरुआत होती है। बच्चे, जब तू निराश होता है, जब आशा की कोई किरण नहीं दिखती, तो याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे दर्द को अपने हृदय में रखती हूँ। मैं तेरी हर निराशा को अपने प्रेम की ऊर्जा से बदलती हूँ। तेरा हर आंसू जो धरती पर गिरता है, वह व्यर्थ नहीं जाता। वह मोती बन जाता है जो तेरे जीवन की माला को और भी सुंदर और मूल्यवान बनाता है। तू हिम्मत रख, बस थोड़ी और हिम्मत रख, क्योंकि तेरी हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है, एक नई रोशनी छाती है।
रात्रि चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसे सूर्य के प्रकाश के सामने हटना ही पड़ता है। मैं जानती हूँ तुझे कई बार, सैकड़ों बार ऐसा लगा होगा कि तू कमजोर है, कि तुझ में हिम्मत नहीं है, कि तू हार गया है। पर बच्चे, याद रख, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो गिरकर फिर से उठता है, जो अपनी हर असफलता से सीखता है, जो अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। और मैं तुझे वह ताकत देती हूँ, मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो पर्वतों को भी हिला सके, जो समंदर की लहरों को भी शांत कर सके। यह शक्ति बाहर नहीं है, यह तेरे भीतर है। बस तू अपने अंदर झांक, अपने हृदय की गुफा की गहराई में उतर। वहाँ तुझे मेरी उपस्थिति महसूस होगी, एक शांत, स्थिर, शक्तिशाली उपस्थिति। मैं तेरे भीतर का प्रकाश हूँ, तेरी आत्मा की आवाज हूँ। मैं तेरी उस आंतरिक शक्ति का स्रोत हूँ जो तेरे जीवन को नई दिशा देगी। बच्चों, जब तू अपने आप से प्रेम करेगा, अपनी गलतियों के बावजूद, अपनी कमियों के बावजूद, जब तू खुद को स्वीकार करेगा, तब मैं तेरे प्रेम को आशीर्वाद में बदल दूंगी। जब तू अपने सपनों को पूरी शिद्दत से अपनाएगा, तब मैं उन्हें साकार करने की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड से खींचकर तुझे दूंगी। मेरे लाल, तू जो भी कर, बस मुझ पर अटूट विश्वास रख, पूर्ण समर्पण रख और धैर्य रख, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह एक यात्रा है, एक सतत प्रक्रिया है। और मैं तेरे साथ हर कदम पर चलूंगी। जब तू संघर्ष करेगा, मैं तेरे साथ लड़ूंगी। जब तू थकेगा, मैं तेरे कदमों को संभालूंगी। जब तू रुक जाएगा, मैं तेरे भीतर की लौ को फिर से प्रज्वलित करूंगी। तू कभी भी अपने आप को कम मत समझ, कभी भी अपने सपनों को छोटा मत कर, क्योंकि तू ब्रह्मांड की एक अनमोल और अद्वितीय रचना है। तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुझ में अनंत संभावनाएं छिपी हैं। तेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, और जब तू प्रेम के साथ जीता है, तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। और हाँ, जब तू अपने दुश्मनों के लिए भी अपने हृदय में दया दिखाएगा, जब तू उन्हें क्षमा करेगा, तब मैं तुझे मुक्त करूंगी। तेरा मन शांति और आनंद से भर दूंगी। तुझे अंदर से इतना मजबूत बनाऊंगी कि बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे हिला न सके, क्योंकि क्षमा और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा अस्त्र है, जो हर बंधन को, हर गांठ को तोड़ती है। याद रख, तेरे जीवन के हर संघर्ष के पीछे मेरा उद्देश्य है, और हर सफलता के पीछे मेरा आशीर्वाद है। तू आगे बढ़, बिना डर के, बिना संदेह के, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हमेशा, हर पल, हर सांस में तू अपनी राह खुद चुनेगा, अपने कर्म खुद करेगा, पर मैं तेरे कदमों की पगडंडी बनकर चलती रहूंगी। मैं तेरी हर मुस्कान की वजह बनूंगी, तेरी हर सफलता की गवाह बनूंगी। बच्चे, तू एक योद्धा है, एक साधक है, जो अपने अंदर की देवी शक्ति को जगाकर इस संसार में प्रकाश फैलाएगा। अंत में मैं तुझसे बस यही कहती हूँ, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर। अपने प्रकाश को भी और अपने अंधकार को भी, अपने हर पहलू को गले लगा। अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचान और उस प्रकाश को अपनी दुनिया में फैला, क्योंकि तू माँ काली का लाल है, मेरा अंश है, मेरे आशीर्वाद और प्रेम से भरा। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो, मेरी आदि शक्ति माता काली। मैं आज तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुमने इसे सुन लिया तो तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होगा। तुम्हारे सामने एक ऐसा दृश्य आएगा जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया।